ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7 अक्टूबर है और विशेष हम सभी भारतवासी नवरात्र उत्सव मना रहे हैं। नवरात्र उत्सव का आज प्रथम दिन है। आप सभी भाई बहनों को नवरात्र उत्सव की ढेर सारी पदम 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 गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मीठे बच्चे, हियर नो इविल एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, इस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते हैं। उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझते नहीं हैं। तुम जानते हो भगवान किसी को भी दुख नहीं देते हैं। वो है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वे आते हैं। गीत है आज का, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत सुना। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं ना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD। अब फिलॉसफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। हम सभी को पता है कि वो सर्वव्यापी है या नहीं है। यह भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते हैं। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। बच्चा समझते हैं? कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है न ज्ञान सागर के बच्चे हैं। परमात्मा कहते हैं कि वो मुझे जानते नहीं हैं, ज्ञान सागर को भी नहीं जानते हैं और अपने आप को ज्ञान सागर के बच्चे भी नहीं कहलाते हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, ना अपने को बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो भक्ति से क्या फायदा होगा? बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्होंने की बुद्धि में तो यही एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी है। उसको फिलॉसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं और इसको ही कहा जाता है धर्मग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का कुछ भी वाद विवाद नहीं करते हैं। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं हूँ महादेव, मैं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं पढ़ता हूँ। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने ही है। तुमको भी यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वह एक ही बार आकर के समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ भी सीखना नहीं है। तुमको स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं। वह सब मनुष्य को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वे है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी साकार मनुष्य है ना, ब्रह्मा बाबा। बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं, हम रूह सुनती हैं। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाती है। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो, गाया हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सद्गति देने का ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह रूहानी ज्ञान है, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। जो भी सत्संग बने हुए हैं भक्ति मार्ग के हैं। ये रूहानी बाबा सुनाते हैं, रूहों को समझाते हैं
इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती है। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहाँ यह नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। शिव बाबा को याद ही नहीं करेंगे, भूल जाएंगे सतयुग में। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहाँ यह नहीं कहेंगे रूहानी बाप से हमें वर्षा मिलता है। देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है, तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूह सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी यह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य से यह नॉलेज, मनुष्य में ये नॉलेज नहीं हो सकती है। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते तो बोलो ये है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ही ज्ञान सागर बाप के पास है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे ही है। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वह परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ ही रहती है। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। वे है परे से परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई या बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख और नरक में दुख को पाती है। ये क्यों होता है? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। वो है दिन, वो है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, ये खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि सुख दुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते हैं तब जब दुखी होते हैं, समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है फिर रावण 5 विकारों के कारण ही दुख शुरू हो जाता है। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी है सब जिस्मानी ज्ञान। वो हम सुनने नहीं चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है, जो परमात्मा है उनसे हुक्म मिला है। कौन सा मिला हुआ है? सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। हम एक ही भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो। रात दिन का फर्क है ना। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं। विद्वान क्या करते हैं? शास्त्र उपनिषद वगैरह सब पढ़ते रहते हैं। वह तो हमने बहुत पढ़े हैं पिछले जन्म में। कम से कम करीबन बाबा कहते हैं ना 63 जन्म से हमने भक्ति की है, तो 63 जन्म से हम वेद शास्त्र सुनते आए हैं। अभी इसी जन्म में हमको परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है। अब भगवान कहते हैं तुमने बहुत गुरु किए हैं, अब उनको छोड़ो, मैं सुनाता हूँ वो सुनो। भगवान है निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। आप खुद अपना रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुनेंगे क्यों? हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना हो तो सुनो, इसमें कोई भी कंपल्शन नहीं है। सुनने मुझने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया है एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है।
सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग में मुझे बुलाते हैं आकर पति तुमको पावन बनाओ। सो तो मैं आया हूँ, मामी कब याद करो। इतना आपने याद किया है, मुझे भक्ति मार्ग में पुकारा है, तो मैं आया हूँ। अब दुनिया बदल रही है, दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। यह अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ये विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा ही स्थापन कर रहे हैं, अभी सारी दुनिया बदलनी है। वे धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पहले वह पावन होते हैं फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है, मनुष्य गुरु करते ही तब है जो सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वह तो ज्ञान देते हैं। भक्ति जो हमने की तो उस भक्ति का फल है परमात्मा प्राप्ति। इतनी भक्ति हम किस लिए करते हैं? परमात्मा से मिलने के लिए। अच्छा, परमात्मा मिल गए, अभी फिर बाद में क्या होगा? परमात्मा हमें ज्ञान सुनाते हैं और उस ज्ञान से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। तो ये सीक्वेंस है, भक्ति करने से परमात्मा मिलेंगे, ये बात राइट है। परमात्मा मिले हैं, लेकिन आने के बाद, परमात्मा के आने के बाद आगे क्या होगा? वो तो ज्ञान सुनाएंगे, हम रोज ज्ञान सुनेंगे और अपने आप को परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने यहाँ आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, आई एम योर फादर। अभी ये है नर्क, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग है नर्क है? जिसको बहुत धन है वो स्वर्ग में है, ऐसे लोग बोलते हैं। जिसके पास पैसा बहुत है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में, यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसलिए हम कोई भी मनुष्य की बात नहीं सुनते। बाबा कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो मामेकम याद करो, सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। चर्निंग दिस नॉलेज इन होल डे। तो चर्निंग जितना करती जाएगी बुद्धि हमारी उतनी बहुत ही मैच्योर होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम शिव शक्तियों को बनाने वाले परमपिता शिव परमात्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों में वाद विवाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो जितना हम सुनाएंगे वो सुनेंगे ही नहीं। तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि सभी दुखों का मूल है देह अभिमान। यदि हम सुखी बनना चाहते हैं तो उसका आधार है देही अभिमानी अवस्था, अर्थात आत्माभिमानी अवस्था। सतो प्रधान बनने के लिए एक शिव बाबा को भी याद करना है। वरदान है बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। वाह, जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र होती है, निश्चिंत होती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए, बाप दादा मेरे साथ है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जिम्मेवारी भी उनकी ही हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख
अपने को हल्का कर दो बाबा, आप ही जानो, आप ही ये करो, हम अभी कोई नहीं टेंशन लेना है। सब बोझ हमने बाबा को दे दिए हैं। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन क्या है? बाप का हाथ और साथ। बाप दादा ने हमें ये प्रॉमिस किया है, अंत तक मैं आपके साथ रहूँगा, आपका साथ निभाऊंगा और आपको साथ ले जाऊंगा। तो बाबा ये वादा पूरा कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी बुद्धि रूपी हाथ अपना परमात्मा के हाथ में दे और उनका साथ हमेशा है ना। ये भी हम अनुभव कर रहे हैं अभी लॉकडाउन के समय में भी, कोरोना के काल में भी हम बहुत बाप दादा हम बच्चों को मदद कर रहे हैं। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। यदि मुझे बाप दादा की मदद चाहिए और एक्स्ट्रा मदद चाहिए, ज़्यादा मदद चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि सच्चाई, पुरुषार्थ में हमारे क्या हो? सच्चाई हो। तो बाप दादा हमारे साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज घट स्थापना भी है और घट में बहुत सुंदर वो एक मिट्टी का घट होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें पानी रखा जाता है और एक ऐसा पत्र पेज लेते हैं ना, उसमें सारी मिट्टी, अपनी खेती की मिट्टी डाल करके जो भी हमारे धान होते हैं, उसके बीज होते हैं, वो उसमें डाल दिए जाते हैं और धीरे धीरे स्लोली उस बर्तन का जो पानी, मिट्टी का बर्तन होता है, तो उसका पानी उस मिट्टी में धीरे धीरे चला जाता है और वो जो बीज है वो बहुत अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं। तो छोटा छोटा उसका पौधा बनता है और फिर वो हम 9 दिन के बाद, नवरात्रि जब खत्म होती है, 9 दिन के बाद अपनी खेती में जा करके वहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह से वो घट स्थापना जो है वो बहुत ही हमारे इस घट में, हमारे इस शरीर में, या कहे हमारी इस बुद्धि रूपी बर्तन में हम क्या करेंगे? हमें बाबा के ज्ञान के जो अच्छे से बीज है उसका हम रोपण करते रहेंगे, ताकि उससे बहुत अच्छा फल मिलेगा, पुण्य का फल मिलता रहेगा, हमारे से कर्म अच्छे होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज तारीख भी 7 है, तो बाप दादा का वरदान भी हाथ और साथ का मिला हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।